उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या मगध के चुनावी नतीजों का अवध के चुनावी नतीजों पर फर्क पड़ने वाला है? यानी कि क्या बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं? ये सवाल सबके मन में था और इसी को लेकर हिंदुस्तान नाउ के लिए आईपीएससी ने एक त्वरित सर्वे किया है। आईपीएससी ने बिहार चुनाव का बेहद सटीक अनुमान लगाया था और आईपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद अच्छा है। नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। उत्तर प्रदेश का ताजा ओपिनियन पोल हम लेकर आए हैं। ओपिनियन पोल में जो है वो 1204 लोगों की राय ली गई है। ये एक ऑन द स्पॉट किया गया सर्वे है, इसीलिए सर्वे का सैंपल साइज कम है। सर्वे एक दिशा बताता है, कभी सीटों का अनुमान नहीं बताता। इसीलिए आप आंकड़ों को ले तो किसकी सरकार बन सकती है, कौन पीछे रह सकता है, इसी दिशा में ले। आंकड़ों का मतलब ये कतई नहीं होता कि इतनी ही सीटें इस पार्टी को आने वाली है। बिना वक्त गवाए आपके सामने ओपिनियन पोल्स के नंबर रख देते हैं, क्योंकि कोई तामझाम हम आपके सामने नहीं रखना चाहते हैं। ओपिनियन पोल्स के नंबर बताते हैं। बिहार के बाद अगर यूपी में आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो एनडीए के खाते में 42% वोट आ सकता है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दे, उत्तर प्रदेश में एनडीए 42% वोट शेयर ला सकता है। बीजेपी प्लस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है 40% वोट शेयर ला सकता है। बीएसपी के खाते में 8% और अन्य के खाते में 10% वोट आ सकता है। यानी कि बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ी होती हुई आज भी दिखाई नहीं दे रही। बहुत लो प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का दिखाई दे रहा है। अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन सुधरता है तो नुकसान इसका समाजवादी पार्टी को होगा और फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होता हुआ दिखाई देने वाला है। फिर मैं आपको बता दूं, वोट शेयर का प्रोजेक्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनडीए 42%, 42%, महागठबंधन के खाते में यानी कि इंडिया गठबंधन पीडीए के खाते में 40%, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के खाते में 8%, अन्य के खाते में 10% वोट आ सकता है। और मैं आपको फिर बता दूं, 10% में से जो 2% का चंक है वो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का है। 2% वोट शेयर लेकर आ रही है आजाद समाज पार्टी। अगर ये पार्टी एनडीए या इंडिया में किसी एक को नुकसान फायदा पहुंचा सकती है, अगर ये इंडिया में जुड़ जाए गठबंधन में, तो मुकाबला बेहद रोचक उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आज उत्तर प्रदेश में हो जाए विधानसभा चुनाव तो किसको कितनी सीटें मिलने वाली है वो आंकड़ा आपके सामने हम रख देते हैं। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए आप। 210 सीटें एनडीए को मिल सकती है, बहुत बड़ा नंबर है ये। 210 एनडीए, 188 सीटें जो है वो पीडीए अलायंस को मिल सकती है। 2 सीटें जो है वो मुझे बताया जा रहा है कि बीएसपी को मिल सकती है। 5 अन्य के खाते में आ सकती है, जिसमें से 1 सीट जो है वो आजाद समाज पार्टी की नगीना के क्षेत्र से आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश में आज हो जाए विधानसभा चुनाव तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बाबा की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। योगी में कौन बा, यूपी में कौन बा, यूपी में बाबा बा, यूपी में बाबा आते हुए दिखाई दे रहे। एक बार फिर से 210 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। प्रोजेक्शन यही बताता है हमारा। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक बार फिर से चूकता हुआ बहुमत के जादुई आंकड़े से जो है महज 13 सीटें कम तक 13-14 सीटें पीछे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन जो है वो 188 पर 188 पर जो है वो महागठबंधन पीडीए इंडिया अलायंस दिखाई दे रहा है और 210 सीटों पर जो है वो एनडीए बीजेपी का गठबंधन आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी में सीएम की पहली पसंद कौन? मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं तो वो 42% लोगों की पसंद है। अखिलेश यादव 38% लोगों की पसंद। मायावती की बात करें तो मायावती जो है वो 4%, माफ कीजिएगा 14% लोगों की पसंद है। लेकिन 14% लोगों की पसंद होने के बावजूद मायावती जो है अगर हम देखें तो 8% वोट लेकर आ रही है। यानी कि बीएसपी के नंबर्स में कुछ झोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्या हो रहा है? क्या बीएसपी मजबूत नहीं है इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हैरानी की बात है। और चंद्रशेखर आजाद 3% लोगों की मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद है उत्तर प्रदेश में। चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसका क्या मतलब माना जाए? क्या उत्तर प्रदेश में फिर से योगी की सरकार, बाबा की सरकार आती हुई दिखाई दे सकती है, या फिर अभी तो गंगा में बहुत पानी बहना है और मार्जिन जो है वो बेहद कम है।
क्या अब यहाँ से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और बीजेपी का ग्राफ नीचे आता हुआ दिखाई देगा, या फिर अब बीजेपी अपनी बढ़त को कायम रखते हुए और बड़ी बढ़त बनाती हुई दिखाई देगी? इस पर अब सबकी नजर बनी रहेगी। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। हमें हमारी आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।